Hello everyone, I am your friend Pallavi Thakur and you are watching my Lord Shiva English Learning channel. How are you guys? I hope you all are good. Friends, welcome to my channel. Once again, I am here for you with a new word, new idiom and new tip of the day. So guys, let's start with a new unique advanced word. Friends, today's word of the day is slander. Slander. Slander means, guys, to say untrue things, untrue bad things to damage the person's reputation. इसका हिंदी में मतलब समझाती हूँ मैं आपको. फ्रेंड्स, इसका हिंदी में मतलब है कि किसी भी व्यक्ति की रेपुटेशन को खराब करने के लिए झूठी निंदा करना. झूठी निंदा मीन्स झूठी बुराई करना, लांछन लगाना. इसे बोलते हैं हम लांछन लगाना. झूठी बात कहते हैं, झूठी बुराई कहते हैं, या झूठा हम ब्लेम कह सकते हैं, झूठा आरोप लगा देना. ठीक है, इसी को हम कहते हैं स्लैंडर. किसी भी इंसान की रेपुटेशन को डैमेज करने के लिए फ्रेंड्स, जब हम उसकी इज्जत को ख़राब करने के लिए कुछ उल्टी सीधी बातें करते हैं, ख़राब बातें करते हैं, झूठे इल्ज़ाम लगा देते हैं, लांछन लगा देते हैं फ्रेंड्स, तो वो होता है स्लैंडर. आई एम एक्सप्लेनिंग स्लैंडर विद माई एग्जाम्पल्स. फ्रेंड, फर्स्ट एग्जाम्पल इज शी इज़ सेइंग स्लैंडर अबाउट मी. वो मेरे लिए स्लैंडर, वो कह रही है, ऐसी बातें कह रही है, झूठा आरोप लगा रही है मेरे बारे में. मतलब मेरे बारे में वो खराब बातें कह रही है, स्लैंडर कर रही है. स्लैंडर मतलब कि लांछन लगा रही है. सेकेंड एग्जाम्पल इज वाई आर यू स्लैंडरिंग टू माई फ्रेंड. मेरी फ्रेंड के लिए तुम स्लैंडरिंग क्यों कर रही हो. मतलब मेरी फ्रेंड को तुम स्लैंडर कर रही हो, झूठा आरोप लगा रही हो, झूठी निंदा कर रही हो, उसकी इमेज खराब करने की कोशिश कर रही हो. तो गाइज, ये है सेकेंड एग्जाम्पल. एंड थर्ड एग्जाम्पल इज वी शुड नॉट अफ्रेड ऑफ स्लैंडरिंग. हमें स्लैंडर से नहीं डरना चाहिए. क्यों नहीं डरना चाहिए गाइज? क्योंकि झूठे लोग तो झूठा आरोप लगाते हैं तो सच तो होता नहीं है, वो झूठा होता है. लांछन लगाते हैं, हमारी रेपुटेशन को ख़राब करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कुछ टाइम के लिए होता है, फॉर अ सम टाइम. ठीक है, फॉर अ लिटिल बिट टाइम. लेकिन अगली बार नेक्स्ट टाइम जब उनका झूठ हट जाता है तो उनकी पोल खुल जाती है कि तो ये झूठ बोल रहे थे. तो गाइस, हमें इससे नहीं डरना चाहिए. ठीक है. फोर्थ एग्जाम्पल इज ही इज बीइंग स्लैंडर्ड बाय सोसाइटी. उसे सोसाइटी से स्लैंडर्ड कर दिया गया है. मतलब कि उसको सोसाइटी से झूठे लांछन लगा दिए गए हैं उस पर सोसाइटी के द्वारा. ठीक है, उसकी बुराई कर दी गई है, उसकी रेपुटेशन को ख़राब करने की कोशिश की गई है सोसाइटी के द्वारा. फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे स्लैंडर का मतलब क्या है. स्लैंडर का मतलब है कि जब भी हम किसी के ऊपर झूठा आरोप लगाते हैं, झूठी निंदा करते हैं, झूठी बुराई, मतलब वो होता तो झूठ ही है एक तरीके का, लेकिन वो लांछन लगाने वाली बात है कि हमें उसकी रेपो को ख़राब करना है, उसकी रेपुटेशन को डैमेज करना है. फ्रेंड्स, वो होता है स्लैंडर. इसके सिनोनिम्स हैं. सिनोनिम्स आर डिफेमेशन. डिफेमेशन का मतलब होता है अपयश. मतलब कि उसकी जो रेपुटेशन है, उसका जो फेम है, थोड़ा बहुत जो उसका नाम है, वो ख़राब कर देना. ठीक है. एंड सेकंड इज लाइबल. लाइबल का मतलब भी यही होता है कि झूठी बुराइयां करना, झूठा आरोप लगाना, उसके ऊपर कोई भी उंगली उठाना, लांछन लगाना. गाइज, नाउ टाइम इज इडियम ऑफ द डे. इडियम ऑफ द डे इज व्हेन पिग्स फ्लाई. When pigs fly means pigs उड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है. When pigs fly means impossible thing, the thing that never will happen. ऐसी चीज़ जो कभी नहीं होने वाली है, impossible है, वो होती है when pigs fly. क्योंकि pigs नहीं उड़ सकते, you know कि pigs नहीं उड़ सकते. इसी से रिलेशन है इसका कि जब pigs नहीं उड़ सकते तो चीज़ें भी नहीं हो सकती. कंपेयर किया गया है कि जब pigs नहीं उड़ते हैं तो वो इम्पॉसिबल चीज़ है. ठीक है, मैं आपको एग्जाम्पल्स देती हूँ. आई विल जॉइन यू टुमारो व्हेन पिग्स फ्लाई. मतलब कि मैं तुम्हें कल ज्वाइन करूँगी. ये इम्पॉसिबल है, व्हेन पिग्स फ्लाई. मतलब कि जब पिग्स उड़ते नहीं है तो फिर ये झूठ है, इम्पॉसिबल है. ठीक है. सेकेंड एग्जाम्पल है माई बॉस विल गिव मी अ गुड इंक्रीमेंट टुमारो व्हेन पिग्स फ्लाई. मतलब कि गाइज, कि मेरा बॉस कल मुझको गुड इंक्रीमेंट देंगे, मेरे बॉस मुझे अच्छी इंक्रीमेंट देने वाले हैं, मेरी सैलरी बढ़ाने वाले हैं. ये एक इम्पॉसिबल सी चीज़ है, कभी ना होने वाली चीज़ है.
मतलब कि वैन फिक्स फ्लाई, ठीक है। जब भी कोई चीज़ नहीं होने वाली होती, इम्पॉसिबल चीज़ होती है जो नहीं हो सकती है, वो होता है वैन फिक्स फ्लाई। आई होप गाइज कि आपको समझ में आ गया होगा, आप समझ गए होंगे वैन फिक्स फ्लाई। जब कोई भी चीज़ नहीं होने वाली है, हो ही नहीं रही है, इम्पॉसिबल है, तो वो होता है वैन फिक्स फ्लाई। गाइज, नाउ टाइम इज मोस्ट interesting topic, most important topic is tip of the day. And tip of the day is nothing is permanent, so don't stress yourself too much, because how the situation bad is, it will change definitely. गाइस, इसका मतलब है कि कुछ भी परमानेंट नहीं है, कुछ भी चीज़ परमानेंट नहीं है। तो आप अपने आप को स्ट्रेस मत दीजिए, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मत दीजिए, उस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मत दीजिए, दिमाग पर असर मत डालिए, सोचिए मत, अपने आप को परेशान मत कीजिए, तनाव मत लीजिए, क्योंकि जो सिचुएशन है वो कैसी भी हो, हाउ द सिचुएशन बैड इज़, इट विल चेंज डेफिनेटली। मतलब कि कैसी भी सिचुएशन हो, ख़राब हो, बहुत बुरी हो, बहुत ही बदतर हो, लेकिन वो एक दिन चेंज होनी ही है, एक दिन वो चेंज हो जाएगी। तो गाइज, इसका मतलब ये है कि आप टेंशन मत लीजिए, कुछ भी चीज़ परमानेंट नहीं है, सब कुछ बदलता रहता है, ठीक है। टाइम के हिसाब से सब कुछ चीज़ें चेंज होती रहती हैं, तो आपको स्ट्रेस लेने की बिल्कुल भी नीड नहीं है कि आप स्ट्रेस लो, क्योंकि कैसी भी सिचुएशन हो, बहुत बुरी हो, बेकार से बेकार हो, बदतर से बदतर हो, वो भी चेंज एक दिन होती ही है, ठीक है ना। तो आप ये सोच के एक होप अपने मन में जगा के रखिए कि आज अगर हमारी स्थिति खराब है, आज हमारी सिचुएशन खराब है, हमारे पास चीज़ें नहीं हैं या पैसे नहीं हैं, या हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, ये ऐसा है वैसा है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आप अपनी होप मत खोइए, क्योंकि एवरीथिंग विल चेंज डेफिनेटली। हर चीज़ बदलेगी, हर चीज़ बदलती है, ठीक है। तो मैं आपको यही कहना चाह रही हूँ कि आपको स्ट्रेस लेने की बिल्कुल भी नीड नहीं है। इस टिप का मेरा यही मोटिव है कि आप ये मत सोचिए कि कुछ नहीं बदलने वाला है, सब ऐसे ख़राब है तो ख़राब ही रहेगा, एक ना एक दिन सब कुछ अच्छा ही हो जाता है, क्योंकि हर चीज़ बदलती है। सुख के पीछे दुख आता है एंड दुख के पीछे सुख आता है, हर चीज़ साइकिल की तरह घूमती है। अगर आज दुख है तो डेफिनेटली कल सुख आने वाला है। तो डोंट लूज योर होप गाइज, कीप वॉचिंग माई लॉर्ड शिवा इंग्लिश लर्निंग चैनल and keep practicing these words, idioms and tips guys. Follow my tips. ये टिप बहुत अच्छा है, आप इसको अपने दिमाग में रखिए, एक सब कुछ भी परमानेंट नहीं है, हर चीज़ बदलती है। तो आप खुश रहिए, ऑलवेज बी हैप्पी, स्टे सेफ, कीप स्माइलिंग एंड थैंक यू सो मच। बाय बाय एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।